अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब मुसाहिब। आज बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये किस नतीजे पे पहुँचेंगे। दुबई के शेख का शिकार करने का दौरा और फिर मरीम साहिबा का जो मुसाफा था, हुकूमत की झूठ और वज़ीर आज़म साहब की झूठी हंसी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान कौन सा है और आज की दीगर अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं बात कर लेता हूँ जो दुबई के शह हैं जो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं, सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ैद। काफ़ी बड़ा नाम है। ज़ाहिर है ये शेख लोग जो हैं वो माली एतबार से भी बड़े हैं और इनकी पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वहाँ पे अपनी छोटी छोटी रियासतें हैं। वो रियासतें सिर्फ महज इसलिए हैं कि वहाँ पे वो शिकार करेंगे और शिकार खेलेंगे। जब वो यहाँ पे आए तो ये उनका निजी दौरा था, शिकार करने के असूल के लिए आए थे। वो रहीम यार खान के एयरपोर्ट के ऊपर ही पहुँचे और वो एयरपोर्ट भी इन्हीं शेख साहब ने, इन्हीं लोगों ने बनाया है। अब कुवैत के लोग हों, कतर के शेख हों या दुबई के हों, वो सारे जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिंध से लेके रहीम यार खान से लेके बाकी जगहों के ऊपर जो है वो शिकार करते हैं और शिकार के साथ साथ उनके अपने और भी मशागल होते हैं। वो कहवा पिएँ, वो जो बाकी जानवर हैं उनका शिकार करें, जैसे मर्ज़ी खाएँ, जो मर्ज़ी सहूलियात मैसर हों। तो ये उनका निजी दौरा है। लेकिन आप वहाँ पे देखिए कि जो वज़ीर आज़म थे वो वहाँ पे पहुँचे और अपनी भतीजी सी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को भी लेके गए। मैं यहाँ एक नुक्ता और बयान कर दूँ, मैं कभी भी ये मुसाफ़ा करने के मामले के ऊपर ये हलाल है, हराम है, इसकी शरई हैसियत क्या, मैं कभी भी बात ना करता। बात करने की वजह ये है, वो आगे चल के मैं आपके सामने रखूँगा। अब शहबाज शरीफ साहब उनकी गाड़ी में बैठे हैं, वो हँस रहे हैं और जो शेख साहब हैं, जो सदर मुत्तहिदा अरब अमारात हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, वो गाड़ी चला रहे हैं। तो इससे नून लीग वाले लोग ये तासर दे रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब खुद गाड़ी चलाते थे और ये दुबई के शेख और बाकी लोग उनके साथ बैठे होते थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब एक सीट के ऊपर बैठे हैं और शेख साहब जो हैं, वो शेख साहब जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं और इसके ऊपर वो खुश हैं। सबसे पहली बात कि ये निजी दौरा है। इस बात से क्या तल्लक कि जियो न्यूज़ या बाकी मीडिया वाले ये खबरें चलाएं कि मुल्क जो है वो 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की तरफ बढ़ गया, 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ गई, फलां चीज़ें हो गई। एक शख्स जो है वो शिकार करने के लिए आया है, शिकार के साथ साथ अपने वो दिगर जो शौक हैं वो पूरे करेगा। उन्होंने यहाँ पे अपने खेमे लगाने हैं, उनके मुलाजमीन हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, वो अपने साथ सारे लवाजमात लेके आते हैं। तो आप चले गए बिन बुलाए मेहमान, यानी कि अब्दुल्ले की बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो चलें एक बात हो गई, वज़ीर आज़म ने उनको मेहमान नवाजी के तौर के ऊपर मिले होंगे। लेकिन ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, इन्होंने मसाफा भी करना था। तो मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि मैं मिसाल के तौर के ऊपर एज ए इंसान किसी भी एम्बेसडर से मिलता हूँ लंदन के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बैठ के, दुनिया के किसी सफ़ीर से मिलता हूँ जिसका तल्लक पाकिस्तान से हो या बैरूनी दुनिया से हो, तो वहाँ पे कुछ अदब और आदाब होते हैं। मैं टांग के ऊपर टांग रख के नहीं बैठ सकता। जो कि आप जब किसी मुल्क के सफ़ीर से मिलते हैं तो वो उस मुल्क की हैसियत रखता है, उस मुल्क का सफ़ीर है। तो कुछ अदब और आदाब हैं और जब आप मसाफा भी करते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपने हैंडशेक किया और उसके बाद जो है वो हाथ वापस ले लिया, आपने उनको वेलकम किया, मुस्कुराहट दे दी, चीज़ें हो गई, झुक के सलाम कर लें और चीज़ें कर लें। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देखें कि ये कोई रिलेशनशिप ना हुआ, ये कोई सिचुएशनशिप बन गई। यानी कि एक नई टर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपने उसका हाथ पकड़ा और मर्द भी दूसरे मर्द का ऐसे हाथ नहीं पकड़ता जब एक रियासत का सरबराह या एक रियासत का या सूबे का ज़िम्मेदार जो है वो किसी दूसरे मुल्क से मिल रहा हो। एक औरत होते हुए आप उसको सलाम दे रही हैं और फिर अपना बायां हाथ उसके ऊपर रख रहे हैं। मुझे डर था कि कहीं लंबे नाखून की वजह से वो शेख साहब जख्मी ना हो जाते। अब आपकी मियाँ एक तरफ चीख रहे हैं, चला रहे हैं, उनके लिए आपके पास वक्त नहीं है। वो कहते हैं हमें तो नक का कोका मिला। माजरत ये बातें मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आप इन लोगों का आईक्यू लेवल देखें कि शेख को मिलने के साथ मुसाफा कैसे किया गया, किस तरह से तासर दिया गया। और फिर ये इतने अनपढ़ लोग हैं कि उस तस्वीर को खुद सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। या तो इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे पड़ चुकी हुई है या किसी ने इनको गलत गाइड किया कि ऐसे मिलना है। और ये जो शेख लोग हैं वो जो शिकार करने के लिए आते हैं वो अपने निजी दौरे के ऊपर आए। पहली तो बात है, ज़रूरत क्या थी मरियम साहिबा को मिलने की? जब मिल ही लिया है तो ये क्या तरीकाकार है और इसकी शरई हैसियत क्या है? आप कहती थी नैब की अदालत में मैं इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पे गैर महरम रहते हैं, फलां चीज़ें हैं, ऐसे है। मियाँ साहब अपने बच्चों को रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाने देते, वो बाहर हों तो फ़ोन करके बुला लेते हैं। तो बेटी साहिबा, आपने ये जिस तरह से मुलाकात की है, ये चीज़ें की हैं, ये तो किसी मर्द को भी ज़ेब नहीं देता कि वो इतने ऐसे तरीके से एक रियासत का बंदा दूसरी रियासत के बंदे के साथ मिल रहा हो। और फिर आप नेल
पॉलिश लगा रखी है, चीज़ें देखी और एक मर्द के हाथ को अपने दोनों हाथों में ले रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसने भी बाकी अपना दूसरा हाथ उसके ऊपर नहीं रख लिया। तो वो कहते हैं ना कि शऊर और अक्ल होना चाहिए इन चीज़ों का। कभी आपने दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को लोगों से मिलते देखा है? उनका किरदार देखा है? उनकी क्रेडिबिलिटी देखी है? वो एक रोब था, एक दबदबा था उस खातून के अंदर। वो वज़ीर-ए-आज़म बनी, सारी चीज़ें हुईं और आप चीफ मिनिस्टर तो बनी हैं, लेकिन पहले अदाब सीखिए एज़ ए मुसलमान, एज़ ए खातून होते हुए जो है वो दूसरे लोगों से मिलते कैसे हैं। तो आप लोग एक शिकारी से जाके मिली हैं और ये तासर दिया कि मुल्क की इकॉनमी बढ़ रही है, फलां चीज़ हो रही है। वो वहाँ पे शिकार करने आए थे, आप वहाँ पे पहुँच के चाचा और भतीजी आपको कोई मुँह लगाता नहीं था, तो पता नहीं क्या तासर दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि इनको लगता है कि इनके साथ मिल के पता नहीं हमें जन्नत का टिकट मिल जाएगा। तो बहरहाल ये एक तस्वीर जो सामने आई, उसको वजह बना के सोचा कि इसके ऊपर बात करूँ, और ये किसी सूरत अच्छी तस्वीर नहीं थी। हमारी भी इज़्ज़त है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इस मुल्क पूरे की इज़्ज़त है, इस सूबे की इज़्ज़त है। लेकिन ये क्या हुआ कि एक शेख साहब जो हैं उनकी हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, क्या-क्या चीज़ें और कैसे-कैसे करतूत ये लोग करते हैं, और फिर एक महरम से आप जो है वो हाथ मिला के दोनों हाथों के अंदर उसका हाथ ले रही हैं। अजीब किस्म की मंतक है जो इन लोगों ने किया। आइए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और फिर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इस जंग के अंदर और इन हालात के अंदर सब जायज़ है। यानी कि एक तरफ गोली का मुकाबला जो डिजिटल दहशतगर्द जिनको कहते हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए किया, और गोली बंदूक और गोली मिसाइल से ज़्यादा सख्त जंग और सख्त मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और इस इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, तमाम लोगों को जिन्होंने खिलवाड़ किए थे, जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत की थी, उनको नंगा और गंजा करके रख दिया। और गोलियों और बंदूकों के मुकाबले में जो सोशल मीडिया का हथियार था, इसने इस निज़ाम का मुकाबला किया। और जंग के अंदर जायज़ क्यों है? कहते हैं ना, एक जुमला है कि जब जंग होती है तो उसके अंदर सब जायज़ होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक जंग है, और इस जंग के अंदर आप किसी की वीडियो बनाएं, ऑडियो लीक करें, आप किसी को ब्लैकमेल करें, बगैर एफआईआर के उठा लें, इमरान खान को बेगुनाह जेल में रखें, 250 एफआईआर काट दें, उसके ऊपर गोलियां चला दें, उनके लिए सब चीज़ें जायज़ हैं। देखना ये होगा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ये सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोकने के लिए है? क्या ये जो अमेरिका की जानिब से प्रेशर पड़ा था और फिर जो अमेरिका के अंदर अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं उनका इंतज़ार करने की बात हो रही है? क्या ये डिले टैक्टिक्स इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ कोई लॉबिंग कर लें, फलां चीज़ें कर लें? और लॉबिंग करते हुए देखिए कि एहसन इकबाल साहब को शामिल किया गया, तलाल चौधरी जैसे बंदे को शामिल किया गया। वो रिचर्ड को जो ट्वीट के ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं उसकी अंग्रेज़ी देख लीजिए। यानी कि बुरा हाल है इन लोगों का। मैं वापस आता हूँ इस नुक्ते के ऊपर कि हुकूमत तो मुखलस किसी सूरत नहीं है और वो चाहती भी नहीं है कि मुज़ाकरात हों। इस्टेब्लिशमेंट क्यों ऐसे करेगी कि मुज़ाकरात हो जाएं, कामयाब हो जाएं और वो कहेंगे आ बैल मुझे मार। अब इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि जो इमरान खान साहब हैं वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुसलमान लीडरों में से एक हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। बाहर आएंगे तो फिर क्या करेंगे, उनका क्या होगा? अब इसमें देखें कि इमरान खान साहब डील करके तो आएंगे नहीं। अगर डील करके आएंगे तो हम सब उनके मुखालिफ होंगे। ये पहली बार ऐसे मौका मिला है कि इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देने का वक्त आ चुका है। अब ये जो बात बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उनके चंद लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम एक एप्लीकेशन देंगे, जेल में इमरान खान साहब को ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है, तो लिहाजा एप्लीकेशन दे के उनको बनी गाला भेजा जाए। याद रखिएगा, जिस दिन इमरान खान साहब की पार्टी ने इस तरह की एप्लीकेशन दे के और खान साहब इस तरह से बनी गाला चलेगी और बाजरिया अदालतों के वो रिहा हो के ना आए, तो ये जितनी भी उन्होंने 520-25 दिन जेल काटी है, इसके ऊपर बड़ी हद तक पानी फिर जाएगा। अवाम की सोच बदल जाएगी और फिर से आपको भी लोग इस ज़हनियत से देखेंगे कि ये झूठी दरख्वास्त दी गई थी, कोई हमले का ख़तरा नहीं था और आप लोग जो हैं वो डील करके आए। इसका हल क्या है? जिस अदालत के शीशे तोड़ के वहाँ से आपको अगवा किया गया था, एक तरह से आपको किडनैप किया गया था, उन्हीं अदालतों के ज़रिए आप इंसाफ लेके बाहर आएँ। कोई डील नहीं करनी इनके साथ और 500 दिन जेल में रहना पड़े, रहिए। आप कहते थे ना हकीकी आज़ादी चाहिए, इंसाफ चाहिए, बेहतरी चाहिए, तो वहाँ पे क़याम कर जाएं। प्लस अगर इस तरह की कोई चीज़ करके आप आए तो ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बुरा सेटबैक होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर आप देखें कि जो फ़ैसला सुनाना था आज, हमें बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी आपको बताया था कि ये फ़ैसला नहीं सुनाएंगे। अब जज अगर सज़ा देना चाहें तो रात के 3 बजे और वीकेंड के ऊपर भी अदालत खोल लेते हैं और इमरान खान को 3 दिनों में 32 साल की सज़ा सुनाते हैं। अब बहस हो चुकी है, पूरा ट्रायल हो चुका है, 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला
बहुत पहले सुनाना था। आज 6 जनवरी को सुनाना था और इनके जो टाउट थे इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी, वो पहले से कहना शुरू हो गए थे कि आज फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा, चूँकि फ़ैसला जिन्होंने सुनाना है, जिनके कहने के ऊपर सुनाया जाना है, वो खुद चाहते हैं कि अभी फ़ैसला ना सुनाया जाए। चूँकि मैंने आपको ज़िक्र किया कि ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं कि हम इस सारे प्रोसेस को जो है वो डिले करें। अब कहा जा रहा है कि 12 या 13 जनवरी को फ़ैसला सुनाया जाएगा। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि ये उस वक़्त भी फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा, और जब फ़ैसला सुनाया जाएगा तो उसमें कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब को सज़ा न हो। वो सज़ा किस सूरत में नहीं हो सकती? जब इनके आपस में मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँगे। अब मुज़ाकरात जो कामयाबी है, उसमें मुझे ये लग रहा है कि 50% मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक चाल है। वहीं पे 50% मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ। उसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट की नीयत का ठीक होना नहीं है, उसकी वजह हुकूमत की रज़ामंदी नहीं है, उसकी वजह सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की ताकत नहीं है, उसकी महज़ वजह जो अमेरिका के अंदर इंतख़ाबात हुए, जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने आना है और आने से पहले जो प्रेशर पड़ा, उसके नतीजे में ये चाह रहे हैं कि चीज़ें हो जाएँ। मगर उसके बावजूद मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएँगे, उनके बाकी लोग बाहर आ जाएँगे, तो फिर भी ये इस्टेब्लिशमेंट सियासत करने से, सियासत में मुदाखलत करने से, लोगों को उठाने से, लोगों को मारने से, सहाफ़ियों को किडनैप करने से बाज़ कैसे आएगी? इसका बेहतरीन हल ये है कि बजाय इसके कि कोई ख़त लिखिए और इमरान खान की जान को ख़तरा है और आप बनी गाला चले जाएँ, तमाम सियासी जमातों के बड़े ज़िम्मेदारान जो हैं, इसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, इसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, मौलाना फजल रहमान, MQM, तमाम लोग इमरान खान समेत बैठें, इस इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेल दें। यकीन जानिए ये सियासतदान फरिश्ता सिफ्त इंसान है। इस इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में मैं अक्सर कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर तमाम फसाद की जड़ ये इस्टेब्लिशमेंट है, और अगर ये हमारे लोग इनके टाउट भी बन के कुछ चीज़ें करते हैं तो वो भी इन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं, चाहे वो फैसल वाडा हों, चाहे इस वक्त PDM और नवाज शरीफ की जमातें हों। चूँकि पहले वो डील करते थे, बारियां लगाते थे पीपल्स पार्टी और नून लीग, फिर 2018 में इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के मोहरा बने, जब मिसाक जमहूरियत हुआ, अब इमरान खान ताकतवर हुए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट और PDM में इकट्ठे हो गए। तो जब ये सियासतदान एक दूसरे के साथ इरादा कर लें, नीयत कर लें कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में नहीं आने देना, जज्जों को आज़ाद करवाना है, अदलिया को आज़ाद करना है, खुद को ठीक करना है, माजी को भूलना है, हाल को देखना है और मुस्तकबिल को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ना है, तो इस मुल्क को तरक्की से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। यकीन जानिए आप सब की उम्रें 70 साल से ऊपर हो चुकी हैं। 10 साल 15 साल आपकी ज़िंदगी का बोनस है, उसके बाद तो आपकी वैसे भी बेशुमार महसूस करने की, खाने की, सूंघने की इससे मर चुकी हैं। आप लोग दुनिया से चले जाएंगे, अपनी नई नस्ल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क के लिए, कौम और मज़हब के लिए ये कुछ चीज़ें अगर बेहतर हो जाएं तो इस इस्टेब्लिशमेंट को नथ डाली जा सकती है, वरना आप इनके चुंगल से कभी आज़ाद नहीं होंगे। और इसकी सज़ा जिस तरह से 76 सालों में हमारी नस्लों ने काटी है, आगे आने वाली नस्लें भी और 50 साल काटेंगी। तो लिहाजा इनका आपस में मिल बैठना ही इस मुल्क और कौम के मफाद में है। 190 मिलियन केस जो है वो ताहीर का शिकार क्यों है? इस सिलसिले में कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 13 जनवरी को अब सुनाया जाएगा, और नई तारीख का एहतसाब अदालत ने नैब और इमरान खान के वकला को बता दिया। 190 मिलियन पाउंड केस को बतौर बारगेनिंग चिप इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इमरान खान से NRO चाहते हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान के साथ डील हो जाए। तो ये सूरत हाल है, और फिर पुलिस को देखिए कि वो कैसे सत्तू पी के जो है वो सो चुकी है। तो इस सिलसिले में फैसलाबाद में थाने पर हमला हुआ और मुसल्लह अफराद ने अवालात में बंद 3 बाइक कत्ल कर दिए। मुलजमान सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए, एहलकारों के कमरों को बाहर से कुंडियां लगा दी गई। तो ये सारी सूरत हाल है। अब आगे देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कितने बेवकूफ़ निकले कि दुबई का सदर रहम यार खान शिकार के लिए आया और उसने मुनासिब नहीं समझा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का दौरा करता, मगर एक आज़ाद मुल्क के सरबराह शहबाज शरीफ अलमारूफ डिग्गी वाली सरकार रजीम रहम यार खान जाकर उसके चरणों में जा बैठा, और बावकार ममालिक ऐसा तो नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एहसास कमतरी का शिकार हैं, ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये रात को सोते भी नहीं हैं, डिप्रेशन की बीमारी है इनको, जिस वजह से इन्हें समझ नहीं आती कि करना क्या है, होना कैसे है, करना क्या चाहिए। और जब आप लोगों को ज़बरदस्ती उठा के किसी ऐसे मनसब के ऊपर बैठा देंगे तो उनकी हालत ऐसी होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान जो है वो किस नौयत का है? पाकिस्तान को 3 बड़े बहरानों का सामना है, जिनमें सियासी इमरान खान की कैद है, इक्तसादी और सिक्योरिटी अफगानिस्तान के साथ जो शदीद झड़पें हैं, और सैकड़ों पाकिस्तानियों की हलाकतें हैं। पाकिस्तान को एक नए आगाज़ की
की ज़रूरत है और ये आगाज़ इमरान खान की आज़ादी से होना चाहिए। ज़ालिम खलील ज़ाद जो हैं वो इस बात को बयान कर रहे हैं और ज़ालिम खलील ज़ाद जो हैं वो पहले बड़े बाअसर रहे दीगर हुकूमतों के दौर में अमेरिका की जानिब से, और अब भी शायद मुमकिन है कि उनको कोई ज़िम्मेदारी दी जाए, कुछ हालात जो हैं वो बदल जाएँ। लेकिन ये बात उन्होंने बड़ी सच्ची और बड़ी अच्छी की है कि इस तरह के 3 बड़े जो बुरान हैं, इनका पाकिस्तान को जो है वो सामना है। फिर आप देखिए कि हुक्मरान जो हैं वो हुक्मरानों का आवाम को साफ जवाब। आज आलू 150 रुपये किलो हैं, अबसार आलम कह रहे हैं आलू ना खाया करें, पूरी कौम को कहता हूं मैंने भी छोड़ दिए हैं अनीफ अब्बासी। यानी कि एक तरफ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि आलू महंगे हैं और दूसरी जानिब कहता है आलू ना खाएं, वो मोटापे के लिए होते हैं, और चिकन 900 रुपये किलो है, ना खाया करें। कुकिंग ऑयल 550 रुपये किलो है, इसको भी इस्तेमाल नहीं करें। बिजली 70 रुपये यूनिट से मीटर उतरवा दें। पेट्रोल 250 रुपये लीटर है, पैदल चला करें। और बस स्टॉक मार्केट की ऊपर जानियाँ देखेंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, हालात दिगर गो हैं, और ये अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल जो है उसका सामना है। पाकिस्तान के अंदर देखें कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से जो है वो अपने रंग दिखा रहा है। फिर आप देखें कि मिलियन या बिलियन ट्री का मंसूबा इमरान खान साहब ने लगाया था, उसके ऊपर मजाक उड़ाया गया। मुर्गियाँ रखने, अंडे बेचने और दूध और बाकी चीज़ों के ऊपर जब इमरान खान साहब ने तवज्जो दी तो उसका भी मजाक उड़ाया गया। अब देखें कि इस्लामाबाद के अंदर जो लोग रहते हैं, इस वक्त जनवरी का महीना और पहला हफ्ता मुकम्मल हो चुका है, 6 जनवरी है। दिसंबर के महीने में शदीद सर्दी होती थी। कश्मीर के इलाके बाग को देख लें, बाकी लोगों को देख लें कि वहाँ पे किस नौयत के हालात होते थे। और आज अगर आप देखें तो वहाँ जो बर्फ़बारी दिसंबर में होनी चाहिए थी, आज भी जनवरी के महीने में वहाँ बर्फ़बारी नहीं हुई। और इस्लामाबाद के अंदर किसी रोज़ ऐसी सूरत हाल देखने को मिलती है कि वहाँ पे दिन के वक्त इतनी गर्मी होती है कि लोग अपनी जैकेट्स जो हैं वो उतार देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।